दोस्तों जब से मैंने नो वे होम का ट्रेलर देखा है तब से मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। आखिर इतने दिनों से जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था वो हमें मिल ही गया। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के टीज़र ट्रेलर के बारे में कि इस ट्रेलर के हिसाब से आगे की स्टोरी लाइन कैसी हो सकती है और इसमें क्या क्या हिंट्स छुपे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत में हमें एमजे और पीटर पाकर दोनों छत के ऊपर लेटे हुए दिखते हैं और दोनों आपस में कुछ हंसी मजाक वाली बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एमजे को अपने साथ लेकर वेब शूटर्स की मदद से सिटी के बीच में स्विंग कर रहा होता है। और तभी हमें जे जोना जेमसन की आवाज़ सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि हाँ पीटर पाकर ही है स्पाइडरमैन। और इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। पुलिस वाले उससे पूछ रहे होते हैं मिस्टीरियो के बारे में और वो उन्हें बताता है कि उसने उन्हें नहीं मारा बल्कि ड्रोन्स ने उसे मारा है। पर पुलिस वाले कहते हैं कि वो ड्रोन्स तो तुम्हारे ही थे ना। और इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमजे और पीटर पाकर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं फोन पर। और इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, एमजे और नेड तीनों अपने स्कूल जा रहे होते हैं और उसके स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स, टीचर्स सब पीटर को देखकर एज ए विलन ट्रीट कर रहे होते हैं। और जब ये सब चल रहा होता है तब बैकग्राउंड में एमजे और पीटर पाकर दोनों फोन पर बातें कर रहे होते हैं। और एमजे कहती है कि अब तो सब लोग जान चुके हैं कि तुम ही स्पाइडरमैन हो, तो अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीटर कहता है कि मैं तुमसे तो छुपाना नहीं चाहता था, पर दुनिया वालों को कैसे कहूँ कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। मुझे मेरी परवाह नहीं है, पर इसकी वजह से मेरे अपनों को तकलीफ पहुंच रही है। और तब हम देखते हैं कि नेड और आंट में से पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और फिर से पीटर कहता है कि मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं ये सब ठीक कैसे करूँ। और उसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए उनके घर के पास पहुंचता है। और फिर जो उनके बीच कन्वर्सेशन होती है उसे आप खुद ही सुनिए। So Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. यहाँ पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को स्टीफन कह के बुलाता है जो कि उनका असली नाम है। और इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग से भागते हुए देखते हैं और उसने ब्लैक कलर का स्पाइडरमैन सूट पहन रखा होता है। और बैकग्राउंड में पीटर की वॉइस चल रही होती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बता रहा होता है कि जब से मिस्टीरियो ने मेरी आइडेंटिटी रिवील की है तब से मेरी जिंदगी बदल चुकी है, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब लोग ये भूल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तभी वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हुए कहता है कि उस मंत्र का इस्तेमाल कभी मत करना। और डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बेसमेंट में लेकर जाते हैं और वो मंत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को कहते हैं कि अब पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। और स्पाइडरमैन कहता है कि क्या पूरी दुनिया? कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते आप, जैसे मैरी जेन, नेड, आंट में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये मंत्र ऐसे काम नहीं करता, मुझे बीच में डिस्टर्ब करना बंद करो वरना ये मंत्र खराब हो जाएगा। और तभी एक बहुत जोर का धमाका होता है और उसके बाद फिर स्पाइडरमैन पूछता है कि क्या सब भूल गए। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अब मल्टीवर्स की शुरुआत कर दी है। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने तो लोकी की सीरीज में ही मल्टीवर्स की शुरुआत होते हुए देख लिया था। तो हाँ, क्योंकि जो अभी हमने लोकी की सीरीज में देखा था वो सब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहा था। वो सब ना तो सिल्वी ने किया था, ना ही लोकी ने, और ना ही हू रिमेन्स या फिर कैंग द कॉन्करर जो भी कह लो, उसने भी नहीं किया था। वो सब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से भाग रहा होता है और फिर वहाँ से छलांग मारता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे होते हैं कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो क्योंकि अब मल्टीवर्स की शुरुआत हो चुकी है तो इस मूवी में तो हमें काफ़ी विलन्स देखने को मिलेंगे। और उनमें से एक का हिंट भी हमें मिल जाता है जब हम देखते हैं कि एक कार पर येलो कलर की लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ये लाइटनिंग स्ट्राइक और किसी ने नहीं की बल्कि इलेक्ट्रो ने की थी। और हम बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ सुन रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं पीटर से कि तकलीफ़ तुम्हारी 2 ज़िंदगियां जीने में है और इसकी वजह से खतरा और भी बढ़ता जाएगा। और तभी एक सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की बॉडी से उसकी आत्मा को अलग कर देते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे कि द एंशिएंट वन ने एंड गेम में हल्क के साथ किया था। फिर एक सीन में हम स्पाइडरमैन को उसके आयरन स्पाइडर सूट में देखते हैं और इसके नेक्स्ट सीन में हम हैप्पी को एक कार में बैठे हुए देखते हैं और वो देख रहा होता है पीटर की तरफ। और अचानक पीटर के पीछे से कोई आता है और उस पर हमला कर देता है। तो मेरे हिसाब से ये भी कोई विलन है, ये लिजर्ड हो सकता है या फिर वैनम। और फिर नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से वही इलेक्ट्रो की येलो लाइटनिंग स्ट्राइक देखते हैं और वहीं पर स्पाइडरमैन भी खड़ा होता है अपने ब्लैक सूट में और हमें एक बड़ा सा धुएं का गुबार भी दिखता है। और मेरे हिसाब से ये और कोई नहीं सैंडमैन हो सकता है।
और वैसे भी हमने स्पाइडरमैन 3 में देखा था कि सैंडमैन लास्ट में अच्छा आदमी बन जाता है। और इस सीन में भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ने अपनी लाइटिंग सैंडमैन के ऊपर स्ट्राइक की, तो हो सकता है कि सैंडमैन स्पाइडरमैन का साथ दे रहा हो। और फिर इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब। तो इस चीज़ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन भी हमें दिखेगा। और फिर बैकग्राउंड में से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए पार्कर। और फिर इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस को, और स्पाइडरमैन की फट जाती है और वो तुरंत अपना आयरन स्पाइडर सूट पहन लेता है। और यहीं पर होता है ट्रेलर खत्म। तो दोस्तों इस ट्रेलर की मदद से हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में बहुत कुछ अंदाजा हो गया है। इतना तो कंफर्म हो गया है कि इस मूवी में हमें एक से ज़्यादा विलन्स देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि हमें इस मूवी में सिनिस्टर 6 भी देखने को मिल जाए। तो अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इस ट्रेलर में तो हमने टोबी और एंड्रयू को देखा ही नहीं, जो कि पुराने वाले स्पाइडरमैन्स हैं। पर चिंता मत करो, क्योंकि अगले महीने स्पाइडरमैन नो वे होम का अगला ट्रेलर आने वाला है। तो हो सकता है कि उस ट्रेलर में हम बाकी के स्पाइडरमैन्स को भी देख लें और इसी के साथ हमें और भी कुछ विलन्स देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे हमारी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।